अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज हम एक्सरसाइज 2.1 जो हम कर रहे थे क्लास 10 की, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने सॉल्व करना है और सीखना है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बात हो रही थी बात हो रही थी जी नेचर ऑफ रूट्स की, और क्वेश्चन भी हमारे पास यही आ गया, डिस्कस दी नेचर ऑफ रूट्स। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। बस वही जो कंडीशंस आपको बताई हुई थी, जो सिचुएशंस आपको बताए थे मैंने कि भाई जब अगर ग्रेटर देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट होता है तो आप उसको कैसे लिखते हैं, लेस देन जीरो होता है या इक्वल होता है तो कैसे करते हैं। तो वही क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। देखिएगा अभी बड़ा आसान है, बस वो आपने एक दफा मेरा प्रीवियस लेक्चर निकाल के तो आपने एक दफा लाजमी रिवाइज कर लेना है कि नेचर ऑफ रूट्स को कैसे आपने लिखना है। ठीक है, वो प्रीवियस लेक्चर जिससे पहले वाला था, मैंने 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने डाला था, तो वो आपने जो है ना देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन जी है हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले आपने ए बी और सी की वैल्यू निकाल देनी है। तो ए इक्वल्स टू क्या है 1, बी इक्वल्स टू क्या है -2 और सी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास -15। अब जी डिस्क्रिमिनेंट हमें चाहिए होगा नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, डिस्क इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट करें, बी की जगह क्या आएगा -2 का स्क्वायर, ए की जगह 1 और सी की जगह क्या आ गया -15। सो डिस्क इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 15 4 जार क्या होता है 60। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया आपके पास 64। अब अगर आप देखें जी तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वही इस पे जो है ना वो रिलाय कर रही है, वही इसके ऊपर जो है सूट हो रही है, सूटेबल है इसी के लिए। क्योंकि देखें जी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, इज ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर, एंड परफेक्ट स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर होता है ना। तो रूट्स आर, आप लिखेंगे रूट्स आर कौन से होंगे जी हमारे पास, सबसे पहले अनइक्वल होंगे क्योंकि इक्वल्स टू जीरो नहीं है, एंड हम क्या लिख देंगे रैशनल। क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्यों होगी जी प्रॉब्लम, मैं समझाऊं और समझना है कैसे हो सकता है। सर दिल कोई मजाक तो नहीं है ना फिर अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी पार्ट नंबर 2 देखें आप। पार्ट नंबर 2 क्या है आपके पास जी, पार्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। आप सॉल्व करते हैं जी आप। सबसे पहले आपने वही ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। सो ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू -4। वही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, या फार्मूला लिख दूं, अच्छा चलो लिख लेता हूँ। वैल्यूज पुट करें, डिस्क नजर आ रहा है जी आप लोगों को, आ ही रहा होगा, चलो जी ठीक है जी। सो डिस्क्रिमिनेंट बी की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ए की जगह 1 और सी की जगह -4। सो डिस्क इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 16 प्लस 9 25। आसान है जी। चले जी, अब इसके मुझे आप बताएंगे, हाँ भी बताएं जी। चलो जी आप में से कोई देख रहा होगा, कौन देख रहा होगा, कौन देख रहा होगा जी, बशीर देख रहा है। चलो जी बशीर साहब बताओ जी कैसे करना है इसको। ओ भाई परफेक्ट स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है, चलो जी रशीद साहब आप बताएं। हाँ भी रशीद बताएगा क्या जी, 25 किसका स्क्वायर होता है 3 का, नहीं 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 4 का, नहीं नहीं 5 का होता है। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर, वही जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा था हमने। सो रूट्स आर क्या होगा जी, या रूट्स विल बी, देख लीजिएगा इंग्लिश जो भी इसमें आती है, आर क्या आ जाएगा अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है जी, इतनी सी बात है, इसमें कोई आपको टेंशन तो नहीं है। चलें अब इसका हम जल्दी से थर्ड पार्ट कर लेते हैं जी। थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है जी इसका, थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 12x का स्क्वायर प्लस x -20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से जी। सो ए आपके पास क्या आ गया 12, बी आपके पास क्या आ गया 1
और सी आपके पास क्या आ गया, माइनस सॉरी 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 -20 आ गया। क्या आ गया जी, माइनस। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं, b² माइनस 4ac। सो डिस्क इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करेंगे आप, b की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 4a की जगह लिखेंगे 12 और c की जगह लिखेंगे -20। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गया तो हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है जी। तो 960 आ रहा है जी हमारे पास, क्या आ रहा है 960। 960। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास 961। अब देख लेते हैं क्या किसी का अंडर रूट तो नहीं है, तो अंडर रूट 961, तो ये 31 का अंडर रूट बन रहा है जी। किसका बन रहा है जी, ओ सॉरी स्क्वायर रूट बन रहा है। किसका बन रहा है जी, 960 जो है 1 जो है वो 31 का स्क्वायर होता है, 961 31 का स्क्वायर होता है। तो वही ऊपर वाली आपने सारा कुछ लिख देना है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, रैशनल आ जाएंगे एंड अनइक्वल हो जाएंगे। समझा गई बात की। तो ये इसके क्या हो गए, 3 पार्ट हो गया। अभी जल्दी से चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट जी मैंने इसका लिख लिया। फोर्थ पार्ट जो है इसका वो है x² + 2x + 8। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आप a निकालेंगे, a = 1, फिर आप b निकालेंगे, b = 2, फिर आप c निकालेंगे, c = 8। अब आप डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, b² - 4ac। अब वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा जी, डिस्क इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 4 8 ज़र क्या होता है 32। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 4 - 32 क्या आ जाएगा -28। इतनी सी बात है जी। अब देखें जी, अब आप मुझे बताएंगे इसके रूट्स क्या निकलेंगे जी, तो बताएं जी। माइनस का साइन आ रहा है तो मतलब क्या हो गया जी, चलो जी आप बताएं भाई। सो डिस्क्रिमिनेंट हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन क्या आ गया 0, तो रूट्स आर क्या हो जाएंगे, आर कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी जो है वो बोलने में थोड़ा सा मसला होगा, तो आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब इसका लास्ट पार्ट है। दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं आपको होमवर्क दे दूं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि क्या बता आप लोग होमवर्क यहीं से करने के लिए आए हुए हो, तो फिर इसलिए मैं क्या करता हूँ आपको खुद ही सॉल्व करवा देता हूँ। 5 पार्ट है जी इसका, कौन सा है जी, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आ गया। चलो जी सॉल्व करते हैं जी। चलो जी शेर जवान जी, चलो जी शाबाश। तो क्या आ गया हमारे पास, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू -9। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अब तो आपको रट गया होगा, b² - 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला में हम वैल्यूज लगाएंगे, b की जगह आएगा 3 का स्क्वायर, a की जगह 1, c की जगह -9। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 9 4 ज़ार 36। समझ आ गई बात की। तो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 45। अब 45 ना तो किसी का स्क्वायर बन रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता ना, तो आप बस लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। अच्छा खाली आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, ये वाली लाइन जो है ना बस यही लिख दें तो काफ़ी है। वो ऊपर वाला मैंने ज़रा आपको मैंने कहा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हामी और नासिर।